गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट न्यूरो नेटवर्क। सो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एआई। दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस इज द रिवीजन क्लास। तो आई होप आप सब रेडी हैं फॉर द सेकंड रिवीजन क्लास। सो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एआई एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एआई। सो एआई क्यों यूज कर रहे हैं हम? फॉर टू सॉल्व आउट द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद एन एफिशिएंट वे। सो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी जिसको हम रियल लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप एआई को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपके हैंड्स में एआई पकड़ी हुई है। सो लेट्स सी। तो फर्स्टली हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी एआई है, एंटरटेनमेंट में भी है, फाइनेंस, एजुकेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस जहाँ पे आपको एआई देखने के लिए मिलेगी। द फर्स्ट वन इज वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। आप भी सोचो कि आप कौन सी एआई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो इस टाइम पे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अगर हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी की, तो इट इज़ वेरी यूजफुल इन एस्ट्रोनॉमी। सो फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमी में कैसे यूजफुल होगी? अगर हमें ये पता करना है कि हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं लाइक दिस, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं फिलहाल, है ना। तो अगर हमें ये देखना हो कि यूनिवर्स हमारा वर्क कैसे कर रहा है, या फिर इट्स के ओरिजिन के बारे में, या फिर हमें किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द एस्ट्रोनॉमी, तो हम एआई वहाँ तक भी यूज़ हो रही है। एंड द सेकेंड इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी एआई। डॉक्टर इसको बहुत एफिशिएंट वे से यूज़ कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिसीजेज हैं, वो उनको डायग्नोज कर रहे हैं फास्ट वे में, जैसे रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, है ना। अगर कोई ऐसा केस आ गया जिसमें इमरजेंसी का केस है और उसमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, एंड जो पेशेंट है, सपोज करो इंडिया में वो डॉक्टर है एंड जो पेशेंट है वो है यूएसए में, तो वो यूएसए वाला जो पेशेंट है उसको कंसल्ट करना है जस्ट इंडियन वाले डॉक्टर के साथ, तो एआई वहाँ पे हेल्प करती है। तो इंडिया में बैठा हुआ डॉक्टर कैसे उस पेशेंट को डायग्नोज करता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। एंड द थर्ड वन इज एआई इन गेमिंग्स। गेमिंग में तो आप बहुत यूज़ करते होंगे, आई नो। बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी गेम्स खेलते हैं। एक तरफ हम है, दूसरी तरफ मशीन प्ले कर रही है ना। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ गेम्स इन मोबाइल। लाइक फर्स्ट वन कौन सी है, अब मुझे आप बताओ, आप सोचो। चेस। सेकंड वन कौन सी गेम है? चेस खेली होगी आपने, पोकर खेली होगी, पीजीएमआई है, टिकटॉक है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ गेम्स, हमें बड़ा मजा आता है खेलने में। हमें लगता है कि जैसे सामने कोई ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है। तो एआई गेमिंग में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। सो द नेक्स्ट वन इज एआई इन फाइनेंस। अब फाइनेंस में कैसे हेल्पफुल है ये? इसमें देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लाइक चैटबॉट है, अडेप्टिव इंटेलिजेंस है, एल्गोरिदम्स हैं आपकी ट्रेडिंग्स की, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि इस टाइम मार्केट में शेयरिंग की क्या पोजीशन चल रही है। ठीक है, हमें शेयर्स खरीदने हैं या नहीं। तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल इन एआई इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट वन इज डेटा सिक्योरिटी। अब हमारे पास डेटा भी बहुत है ना। हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, पता नहीं कौन कौन सी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा डाटा कहाँ कहाँ है। तो उसको सिक्योरिटी भी उसकी ज़रूरी है। तो उसको डेटा को सिक्योर करने में भी एआई हमारी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। तो कुछ एप्लीकेशन है जैसे AI2 प्लेटफॉर्म है, AEG बोट है, जो हमारे डेटा को सेफ रखती है एंड सिक्योर रखती है। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सोशल मीडिया। एआई का जो मेन रोल है सोशल मीडिया पे भी बहुत उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है। लाइक फेसबुक मैंने बताया, ट्विटर बताया, स्नैपचैट बताया मैंने आपको, यूट्यूब है हमारे पास। तो मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर्स की प्रोफाइल पड़े हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम उन पेजेस को ओपन कर रहे हैं, हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो उसको आफ्टर स्टोरिंग द डेटा उसको मैनेज भी करना है ना, एफिशिएंटली वे से, ताकि कोई दूसरा पर्सन जो हैकर्स हैं उसको हैक ना कर सके हमारे डेटा को, है ना। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले कर रही है एक इंपॉर्टेंट रोल। सो इट एनालाइज द डेटा एंड इट आइडेंटिफाई द लेटेस्ट ट्रेंड्स, हैशटैग्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल कर रही है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। द नेक्स्ट वन इज एआई यूज्ड इन एक्सपर्ट सिस्टम। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ मैंने एक्सपर्ट सिस्टम। सो एक्सपर्ट सिस्टम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपकी
इंटीग्रेट कर रही है वो सॉफ्टवेयर को, मशीन्स एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन को, टू प्रोवाइड अ रीजनिंग एंड एडवाइस। ठीक है, जैसे हमें अगर सपोज करो हम किसी प्रॉब्लम में हैं, हमें उसका सोल्यूशन नहीं पता, तो उस टाइम पे हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे जिसको नॉलेज होगी। तो एक्सपर्ट सिस्टम इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द एआई। नेक्स्ट है हमारे पास एआई इन रोबोटिक्स एंड एआई इन रोबोटिक्स। इसमें 2 रियल टाइम एप्लीकेशन है, लाइक फर्स्ट एरिका एंड सोफिया, जो बिल्कुल टॉक करती हैं लाइक ए ह्यूमंस, बिहेव लाइक ए ह्यूमंस। ठीक है, तो एक तरफ रोबोटिक है, एक तरफ ह्यूमन है, तो दिस इज ऑल्सो यूज इन रोबोटिक्स। द नेक्स्ट इज स्पीच रिकग्नाइजेशन। स्पीच रिकग्नाइजेशन में सेम जो मशीन्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगी, और उनके जो मीनिंग्स होंगे सेंटेंसेस के, जैसे हम बिहेव करते हैं, हम टॉक करते हैं, सेम मशीन्स हमारी वॉइस को रिकग्नाइज करेंगे एंड हमें सेम उसी टोन में, उसी लैंग्वेज में हमें वापस रिप्लाई करेंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो यूज इन स्पीच रिकग्नाइजेशन। तो देर आर मैनी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर्स, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल, लाइक ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन सिस्टम आते हैं हमारे पास, लाइक मूवी रिकमेंडर सिस्टम्स है ना, हमें कोई शॉपिंग करनी है तो ई कॉमर्स में भी इट प्ले अ मेजर रोल। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एआई। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।